उत्तर प्रदेश के महोबा के उस प्राइमरी स्कूल का वीडियो जिसमें आपने देखा कि कैसे एक बाल्टी भर के पानी में दूध के 1 या 2 पैकेट मिला के और उसे बच्चों को पीने के लिए दिया जा रहा था। इस वीडियो को आपने खूब देखा है कल से और ये खूब वायरल भी हुआ। अब समझिए, इस तरह का वीडियो को ये पहला वीडियो नहीं है और यह खबर कोई पहली खबर नहीं है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह खबर इस मामले की तरह इस तरह की यह खबर अंतिम खबर होगी। सरकार कोई भी हो, प्राइमरी स्कूल के शिक्षा पद्धति और उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं पर मोटा खर्चा करती है। एक अच्छा खासा बजट हर सरकार देती है और कोई भी सरकार कभी ये नहीं कहती है कि बच्चों को बाल्टी भर के पानी में दूध मिलाओ 1 पैकेट और पीने के लिए देना। ये वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के लोकल टीचर्स, प्रिंसिपल, ग्राम प्रधान और कुछ उसके 1-2 स्टेप ऊपर अगर जाएं तो इन लोग के मिली भगत से चीज़ें होती हैं। क्या पैसा अपने पॉकेट से निकाल कर और बच्चों को दूध पीने के लिए प्रिंसिपल देते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी वीडियो में टीचर के सोते हुए क्लिप्स भी दिखे हैं। स्कूल चल रहा है और टीचर सो रही है। यह भी खबर अपने आप में कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है और ये पहली खबर नहीं है। अब आप समझिए, एक आपको मैं आंकड़ा बताऊं तो आजकल के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जो नई भर्तियां हो रही हैं, अच्छे टेक्निकल कोर्सेज और पढ़ाइयाँ करने के बाद सरकारी टीचर बनना लोग चुन रहे हैं। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चों ने इंजीनियरिंग करने के बाद टीचर बनना चुना। उसके पीछे क्या कारण है? क्या आपको लगता है कि उनकी सोच है शिक्षा पद्धति और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना? नहीं, फिलहाल तक उनकी ये सोच थी कि सबसे आसान नौकरी और बिना मेहनत के एक अच्छा खासा रकम, एक अच्छी सैलरी, पगार उठाना। अब उनको क्या परेशानियां महसूस होती हैं जब सरकारें धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल में अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाना शुरू कर दिए। उन्हें तमाम दिक्कतों का अब सामना करना पड़ता है। और अगर आप कंपेयर करें एक प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को आज से कम 5 से 6 साल पहले की अगर बात करें और एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को, तो उनके पगार में ज़मीन आसमान का अंतर होता है आज भी। लेकिन पढ़ाने का तरीका और बाकी सारी चीज़ों में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। अब आप समझिए, क्यों ना ऐसा हो कि जेल भेज दिया जाना चाहिए उस प्रिंसिपल को और बाकी उन सभी लोगों को जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं। बाल्टी भर पानी में एक आधे पैकेट का दूध काटा फाड़ा और मिला के बच्चों को दिया गया पीने के लिए। 15 लीटर दूध पीने की बात सरकार पैसा देती है। लगभग मिड डे मील में बच्चों को लगभग 100 बच्चों पर 15 लीटर दूध। अब आप समझिए कि किस स्तर पर पैसा बचाने की कोशिश और चुराने की कोशिश की जा रही है। जिस देश में चिकित्सा और शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है वही देश विकसित देश होता है। ये बार बार कहा गया है और ये सच भी है। लेकिन आज क्या है? आज स्थितियां आप देखें और कोई सरकार, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये नहीं कहती है कि बच्चों को खाने, बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसका सब गबन करके और रख लेना है। लेकिन ये सोच है। अब आप समझिए, क्या वो लोग जो उन बच्चों को आधे लीटर पानी में 100 भाग करके बच्चों को पानी के साथ पीने के लिए दूध दिया, वो अपने घर पर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते होंगे? बिल्कुल नहीं। उसी सरकारी पगार, उसी सरकारी सैलरी पर अपने बच्चों को हर वो बड़ी सुविधाएं देते हैं जो वो दे सकते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता इतनी घटिया और गिरी हुई उन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति कैसे हो जाती है? तो ये दर्शाता है उनकी सोच और दूसरों के प्रति अपने रवैये को। अभी इस मामले में जब मेरी बात महोबा के बीएसए से हुई तो उन्होंने कहा कि आज और इस मौजूदा स्थिति में एसडीएम सदर के साथ एक टीम बनी है और वो स्वतः उस स्कूल पर जांच के लिए जा रहे थे। अब जांच होगी, सस्पेंशन होंगे और आगे की कार्यवाहियां होंगी हमेशा की तरह और उसके बाद कुछ दिनों बाद एक नई खबर, एक नया मामला। लेकिन क्या ये सच्चाई है मिड डे प्रोग्राम्स की और ये सच्चाई है प्राइमरी स्कूल्स की? एक तरफ डिजिटलाइजेशन करते हुए मौजूदा सरकारें
ये प्रयास कर रही हैं कि स्कूल्स की जो मौजूदा स्थिति हैं उनको कैसे और बेहतर किया जाए, डिजिटल चीज़ें कैसे लाई जाएं। लेकिन वो बच्चे जिनको प्लास्टिक के दूध, आधे लीटर दूध को 100 भागों में लगभग बांटने की कोशिश की जा रही है, उससे आप समझिए क्या दिखाने की कोशिश है। अपनी मानसिकता को बांटने की कोशिश की जा रही है। इस खबर के बाद भी मैं बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि अभी उसमें क्या और चीजें हुई हैं। आप समझिए सोते हुए वीडियो टीचर्स की, क्या उन्हें इस बात का डर नहीं है कि इन वीडियो को ऊपर के अधिकारी भी देखेंगे? और अगर उन्हें इस बात का डर नहीं है तो क्यों ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डर इन लोगों में नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई पहला वीडियो नहीं है, ये कोई पहली खबर नहीं है। इस तरह की तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो के सामने, कैमरे के सामने ये कांड होता है उस स्कूल में। रसोइया से जब बात होती है, लगभग 10 वर्ष पुरानी रसोइया, जब बात होती है तो उन्होंने अलग अलग नाम लिए, बताया कि इन्होंने मुझसे ऐसा कहा करने को। भाई रसोइया थोड़ी किसी स्कूल में सुपर हेड है, उसे जैसा कहा जाएगा वो इंसान वैसा करेगा या करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को सर्कुलेट किया गया। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं था? या वो कुंभकर्ण की नींद में इस तरीके से सो चुके हैं कि उन्हें अब सत्ता, सिस्टम, अपने ऊपर के अधिकारियों का कोई डर नहीं रह गया है? तमाम ऐसे मामले रोज आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की बात होती हैं, सुबह के अटेंडेंस, शाम के अटेंडेंस। ये क्यों ऐसा होता है? आप खबरें सुनते रहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमेशा औचक निरीक्षण इन प्राइमरी स्कूल्स में करते हैं। आखिर क्यों इस बात की नौबत आती है? क्योंकि अभी तक उस रवैये से और उस मानसिकता से नहीं निकले हैं, खास करके प्राइमरी स्कूल का जो सिस्टम है। उनकी सोच होती है कि जो बच्चे वहां पे पढ़ने आ रहे हैं उनका शायद पढ़ने का वो अधिकार ही नहीं है, उनको अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। फिर वही बात लौट के आती है, क्या आप अपने पॉकेट से ये चीजें करते हैं? हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। मैंने बहुत प्राइमरी स्कूल के ऐसे टीचर्स को देखा है जो अपने स्वतः खर्चों से स्कूल्स का कायाकल्प बेहतर किए हैं। मैंने बहुत ऐसे टीचर्स को भी देखा है जो ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, इनोवेटिव आइडियाज़ वो स्कूल में अप्लाई करते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी इस तरह की बैड कल्चर्स में इन्वॉल्व है। अब ये खबर चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो जाती है, जिस कारण से ये खबर सुर्खियों में थी आज और कल। आज महोबा के तमाम अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं उस स्कूल की, लेकिन बात वही की वही है कि आखिर उन्हें सिस्टम का डर, उन्हें बाकी चीजों का डर क्यों नहीं है? क्योंकि वो सरकारी पदों पर हैं। उन्हें सस्पेंशन के बाद फिर से बहाली हो जाएगी। और ये चीज अगर किसी प्राइवेट स्कूल में हुआ रहता तो फिर क्या होता? प्राइवेट स्कूल में एक दिन पहले टीचर्स को कहा जाता है कल से आप स्कूल नहीं आएंगे। आप सोचिए अगर इस तरह का कोई सिस्टम इन प्राइमरी स्कूल्स या किसी भी विभाग में कर दिया जाए जिससे उनके अंदर अपनी नौकरी का डर हो कि अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है किसी भी तरह का तो आज आपकी नौकरी है, कल आपकी नौकरी जा सकती है, आपको जेल हो सकता है, आपको सजा हो सकती है। इस खबर में आगे क्या होता है मैं इस एपिसोड के दूसरे भाग में आपको बताऊंगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को और देखते रहिए अरुंधति न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।